Hello dear students, welcome all of you in our lecture 4 of physics। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक कंक्लूजन जिस पर हमें दो एसेंशियल कंक्लूजन मिले थे, उसके ऊपर से हम अब आगे फूरियर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फूरियर सीरीज़ है उसमें हम देख सकते हैं, सपोज 5x is a periodic function and its period is L, see figure 9। मतलब आगे हमें ये फिगर 9 देखने को मिलेगी। 5x इज इक्वल्स टू 5, आगे हम फिगर 9 को देखेंगे। हमें यहाँ सपोज करना है 5x जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है और उसका जो पीरियड है वो L के रिगार्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो रहेगा 5x इज इक्वल्स टू 5x प्लस L, और यहाँ पे इफ़ 5x बिटवीन मतलब 5x जो है वो -L/2 टू +L/2 के बीच में लाइज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल वैल्यूड है, सेकंड फाइनाइट है, एंड थर्ड इट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एंड फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वन पीरियड। मतलब वहाँ जो फाइनाइट नंबर है वो डिसकंटिन्यूटीज़ में ही रहेगा और उसमें जो फाइनाइट नंबर है उसके मैक्सिमा एंड मिनिमा वो भी एक ही पीरियड में आते हैं। देन अंडर दिस कंडीशन विच आर कॉल्ड डिरिक्लेट कंडीशन, 5x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द कंप्लीट पीरियड and hence can be expressed in the region from x is equals to minus infinite to x is equals to plus infinite in the term of sine and cosine series, excluding the points of discontinuity only. The frequencies of these sine and cosine functions are in integral multiple of one fundamental frequency. These series are called Fourier series. After the name of their founder, the value of 5x at the point of discontinuity is the average of its values on the both the sides of discontinuity। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है उसे डिरिक्लेट कंडीशन कहा जाता है, जिसमें 5x जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट पीरियड को और वो एक्सप्रेस करता है रीजन को, x को माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, और उसमें साइन कोसाइन जो है उसके टर्म में सीरीज बनता है और उसमें जो पॉइंट्स है वो डिसकंटिन्यूटी में एक्सक्लूड हो जाते हैं। और द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस साइन एंड कोसाइन फंक्शन, मतलब ऐसी जो फ्रीक्वेंसी है साइन एंड कोसाइन फंक्शन की जो इंटीग्रल मल्टीपल के साथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ते हैं, उसे हम फूरियर सीरीज कहेंगे। मतलब ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस सीरीज आर कॉल्ड फूरियर सीरीज। मतलब उसके जो फाउंडर का नेम है फूरियर, उसके ऊपर से हम उसे पहचानेंगे। द वैल्यू ऑफ 5x एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब जो 5x की जो वैल्यू है कौन से जगह पर जहाँ पे वो डिसकंटिन्यू हो रहा है उस पॉइंट पर, इज़ द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ बोथ साइड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब वो जो है उसकी वैल्यू एवरेज निकलेगी दोनों साइड्स जो होते हैं डिसकंटिन्यूटी के, उसके ऊपर से वो वैल्यू 5x के लिए ली जाएगी। मतलब यहाँ पे हमने डेफिनेशन फूरियर सीरीज़ का क्लियर किया, जो हमें डिरिक्लेट कंडीशन के साथ साथ मिलता है, जिसमें x इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से x इज इक्वल्स टू प्लस इनफाइनाइट के टर्म्स में साइन कोसाइन वेव के साथ मिलता है। और ऐसे जो फंक्शन होते हैं उसमें इंटीग्रल मल्टीपल होता है जो वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनाता है, उसे ही हम फूरियर सीरीज़ के नाम से पहचानेंगे। हमने जिस फिगर 9 की बात की थी देखने के लिए जो 5x को रिप्रेजेंट करता है, वो अब हम देखेंगे और उस पर से हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो वेव दिया उसे हम साइन वेव कहेंगे। और साइन वेव की जो यहाँ फिगर दिख रही है उसमें जो डॉटेड लाइन है वो जो हमारा वेव है वो कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कर रहा है। पर उसमें जो डार्क लाइन है जिसे हम यहाँ एज अ फंक्शन लेने वाले हैं, तो मतलब हमारा जो फंक्शन बनेगा 5x इज इक्वल्स टू साई एक्स, जो -L/2 से L/2 के बीच में है, तो वो हमारा एक सिंगल वेव रहेगा
जो यहाँ पे कंटिन्यू आगे भी जा रहा है और कंटिन्यूअसली वो आगे से आ भी रहा है, पर उसमें जो मिडल पार्ट यहाँ दिख रहा है वो अभी हम हम हमारे पार्टिकल के फंक्शन के लिए लेंगे। तो ये जो फिगर है वो हमें आइडेंटिफाई करके देता है कि साइन वेव जो है वो कंटिन्यूअस है, और उसमें जो -L/2 से L/2 उसका जो रीजियन है उसमें फाई एक्स इज इक्वल्स टू साई एक्स है, और हमारा साई एक्स जो है वो यहाँ पे हमारा फंक्शन रहेगा। और उसमें अब आगे देखें तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन ऑफ डिरिक्लेट कंडीशन की बात करेंगे। तो उसका जो एडवांटेज रहेगा वो पीरियोडिक फंक्शन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो वेल डिफाइंड पीरियड है जो -L/2 से L/2 में, उसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं उसके पूरे रीजियन को, मतलब उसका पूरा रीजियन हम ये छोटे से पार्ट को कैलकुलेट करने की मदद से पूरे रीजियन का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल सकता है। और उसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फिगर 10 है वो हमें साई एक्स का जो वेल डिफाइंड फंक्शन है -L/2 से लेकर +L/2 का, वो यहाँ फिगर 10 में हमें दिखाई दे रहा है। उसमें हमारा जो फाइनाइट रीजन है उसमें फंक्शन साई एक्स जो है वो प्रोसेस करता है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब जो -L/2 से L/2 में है, मतलब वहाँ कोई x वैल्यू के लिए हमें फाइनाइट वैल्यू फाइंड करनी हो x के लिए, तो फिगर 10 में जो बताया गया है कि साई एक्स जो हमारा है वहाँ से हमारा जो वेव फंक्शन है उसमें हमने Q एंड P रीजन को लिया है। वहाँ डेल्टा एक्स जो डिनोट किया गया है उसमें हमने देखा कि हमारा जो स्मॉल x है x0, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है, मतलब x0 माइनस डेल्टा एक्स और x0 प्लस डेल्टा एक्स, इसके बीच में एक छोटा सा रीजन है जो डेल्टा एक्स कहा जाएगा। और उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पर पहुँचते हैं जो फिगर 10 में x इज इक्वल्स टू x0 पर जो पॉइंट है हमारा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, वहाँ पे हमें दो लिमिट मिलती है जो x0 माइनस डेल्टा एक्स एंड x0 प्लस डेल्टा एक्स कही जाएगी। और वहाँ पे व्हेन गोइंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टुवर्ड्स x0, मतलब x0 से हम राइट हैंड साइड जाएं तो वहाँ पे हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू x0 प्लस डेल्टा एक्स फॉर द पॉइंट P ऑन राइट हैंड साइड ऑफ x इज इक्वल्स टू x0, मतलब यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो x0 प्लस डेल्टा एक्स मिलेगा, जहाँ हम उसे पॉइंट P बोलेंगे, और वो जो है वो हमारा राइट हैंड साइड का वैल्यू होगा। द वैल्यू ऑफ साई एक्स एट दिस पॉइंट इज साई x0 प्लस डेल्टा एक्स, मतलब इस पॉइंट के लिए हमारा जो साई एक्स का फंक्शन रहेगा वो साई x0 प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। और डेल्टा x0 प्लस इज इक्वल्स टू लिमिट दे दें तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साई x0 प्लस डेल्टा एक्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स x0, मतलब x0 से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो वहाँ हमें x0 माइनस डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो मिलेगा। तो साई एक्स इज इक्वल्स टू साई x0 माइनस डेल्टा एक्स एज पॉइंट Q, जो यहाँ पे O लिखा दिखाया जा रहा है वो Q है। और उसके लिए हम अब साई x0 माइनस का जो वैल्यू मिलेगा वो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साई x0 माइनस डेल्टा एक्स मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम फिगर में ही देख पा रहे हैं कि x0 जो है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस का है और वो Q से P के बीच में है, पर x0 से हम P पॉइंट पर जाए तो वो x0 प्लस डेल्टा एक्स है, और हम x0 से Q पॉइंट पर जाए तो वो x0 माइनस डेल्टा एक्स है। ये हमारा साई एक्स का जो फंक्शन है वो माइनस एक्स और प्लस एक्स जो है हमारा, मतलब माइनस डेल्टा एक्स एंड प्लस डेल्टा एक्स जो है हमारा, उसके बीच में लाइज करता है। और उसके ऊपर से हम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के लिए साई x0 प्लस एंड साई x0 माइनस के लिए अलग अलग एक फंक्शन यहाँ क्रिएट कर पाएंगे। तो वो हमें यहाँ हमारी फिगर के नीचे, मतलब उसके बाद हम देख सकते हैं अभी जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। और उसके बाद अब जो हमारे फार्मूला है जो हमने राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स x0 के लिए फाइंड किए हैं वो हमें यहाँ अब दिख रहे हैं, जिसमें हमने साई x0 प्लस के लिए और साई x0 माइनस के लिए दो a एंड b जो हमारे फार्मूला है वो प्रूव किए।
psi x0 plus is equals to limit delta x tends to 0 psi x0 plus delta x एंड psi x0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए माइनस डिनोट किया जाएगा, राइट हैंड साइड के लिए प्लस डिनोट किया जाएगा। मतलब यहाँ हम उसे प्लस को पॉजिटिव साइन और माइनस को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। और लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साई x0 माइनस डेल्टा x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए है। और इस तरह हमारे जो दो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू अवर x डेल्टा x के लिए वो हमें यहाँ साई x0 प्लस साई x0 माइनस के रूप में मिलते हैं। अब आगे उसमें बात करें, इफ साई x0 प्लस डज नॉट इक्वल्स टू साई x0 माइनस, it can be said that the function psi x is discontinuous at point x is equals to x0. However, for psi x taken in figure 10, it is continuous at x is equals to x0 because psi x plus is equals to psi x minus। मतलब यहाँ हम ऐसा सोचे कि psi x0 पॉजिटिव डज नॉट इक्वल्स टू psi x0 नेगेटिव है, तो हमें जो psi x का जो फंक्शन है डिसकंटिन्यू का वो x इज इक्वल्स टू x0 पे मिलता है। उसमें हम psi x उसको फिगर 10 की तरह देखें कंटिन्यूअस, तो हमें x इज इक्वल्स टू x0 जो है उसके ऊपर से हम psi x पॉजिटिव इज इक्वल्स टू psi x नेगेटिव ढूंढ सकते हैं और वो हमें मिलता है एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मतलब अभी सिंगल वैल्यू फंक्शन के लिए हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इफ psi x इज एंड शोन इन फिगर 11, फिगर 11 हमें स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें हम psi x को देख सकते हैं। इट इज नॉट सिंगल वैल्यूड बिकॉज देर आर मोर देन वन वैल्यूज ऑफ psi x फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे जो सिंगल वैल्यूड कहा जाता है उसमें जो psi x का वैल्यू है वो मोर देन वन है। सो यहाँ जो x का वैल्यू मिलेगा वो सिंगल वैल्यूड नहीं कहा जाता, उसे हमें मतलब मल्टीपल वैल्यूड ही कहा जाएगा। एंड इसमें हमने फूरियर सीरीज के बारे में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का साइन वेव की हेल्प से हमें जो psi x0 प्लस एंड psi x0 माइनस का जो रिलेशन समझना था वो हमने यहाँ पर देखा। अब हम आगे फाइनाइटनेस ऑफ द फंक्शन वो देखेंगे, उसके बाद हम अब नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे। और आज जो हमने सीखा वो हमारी फूरियर सीरीज़ का जो स्टार्टअप है, जिसमें हम समझ पाए कि जो psi x का जो फॉर्मूला है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में हमें मल्टीपल वैल्यूज़ में मिलता है, वो हमने देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा फाइनाइटनेस ऑफ द फंक्शन होगा। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर 4। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा फ्रॉम अर्बन साइंस कॉलेज।